बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम में। दोस्तों, भारत दुनिया में अकेला तो पड़ ही गया है, ये तो आप जानते हैं। आइसोलेट हो गया है, अलग थलग हो गया है। एक देश ऐसा नहीं है यूनाइटेड नेशन में जो भारत के साथ खड़ा हो, जो भारत को सपोर्ट करे। एक भी देश, एक देश ऐसा नहीं है जो भारत से ये कहे कि मैं पाकिस्तान को दोषी मानता हूं पहलगाम के लिए। एक भी देश नहीं। बल्कि भारत को अब आक्रमणकारी के रूप में देखा जा रहा है, जिसने पाकिस्तान पे अटैक किया। भारत को अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा है। और भारत ने एक एक करके पिछले कुछ सालों में मोदी जी की जो रोबस्ट माचो इमेज थी, जिसके कारण वो अपनी डिप्लोमेसी चलाना चाहते थे कि दुनिया भारत के बिना नहीं चल सकती, भारत महान है, दुनिया भारत की ओर देखती है, सब ध्वस्त हो गया। सारे किले ध्वस्त हो गए। दुनिया भारत के बिना चल सकती है, दुनिया ने बता दिया। ट्रंप तो पहले से नाराज थे, रोज भिगो भिगो के जूते मार रहे हैं हमको, हमें खाने पड़ रहे हैं, रोज जलील करते हैं भारत को एक्चुअली। उसके बाद शी जिनपिंग तो इंडिया के साथ पहले से नहीं थे, वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे। ओपनली उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया, टर्की ने भी डिक्लेयर कर दिया। भारत के हमारे अपने पड़ोसी, रोटी बेटी के रिश्ते वाले नेपाल, नेपाल ने भारत का साथ नहीं दिया इंडो पाकिस्तान वार के अंदर। भूटान ने साथ नहीं दिया, साहब कोई स्टेटमेंट नहीं है। म्यांमार हमारे साथ नहीं था। बांग्लादेश को हमने दुश्मन बना लिया। श्रीलंका और मालदीव से हमसे छिटक के चले गए। हाउ टू मेक द एनिमीज लर्न फ्रॉम दिस गवर्नमेंट। लेकिन इंडिया का एक बहुत अच्छा दोस्त था साहब पिछले 50-60 सालों से, जो हमेशा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएनओ में इंडिया के लिए ढाल बन के खड़ा रहता था। उसका नाम था रशिया, जो पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। हमेशा भारत की रक्षा करता था। ना जाने कितने मुद्दों पर उन्होंने वीटो भी किया और भारत को बचाया। लेकिन आज रशिया भी दुखी है इंडिया से, क्योंकि मोदी जी ने अपना रुख जो है अमेरिका की ओर मोड़ लिया कि मैं अमेरिका की ओर जाता हूँ, मैं रशिया की मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। और दिखावट के लिए रशिया में जाके कभी कभार जफ़ी मार के आ जाना पड़ता था, बस वो दिखाने के लिए। ये ठीक है कि जब यूक्रेन के साथ वॉर शुरू हुई तो उस टाइम हमने तेल खरीदा उससे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो पक्की थी कि जब रशिया को भारत की ज़रूरत थी सपोर्ट की कि इस वॉर में मुझे सपोर्ट करे, भारत ने उसे सपोर्ट नहीं किया। भारत अलग खड़ा हो गया, तटस्थ है। नहीं जी, मैं तो शांति के साथ हूँ, मैं तो शांति के साथ हूँ, मैं तो आई एम स्टैंडिंग विद द पीस, पीस इज़ माई साइड। वो सब कहने की बातें थी। लेकिन रशिया ने नाराज़गी मोल ले ली। अल्टीमेटली रशिया नाराज़ हो गया और इतना गुस्सा हुआ, इतना गुस्सा हुआ है कि अब जब पाकिस्तान को यूएनएससी के अंदर टेरर कमेटी का वाइस चेयरमैन बनाया तो रशिया ने विरोध नहीं किया। भारत ने हज़ार कोशिश कर ली और अल्टीमेटली जितने भी लोन्स मिल रहे थे वर्ल्ड बैंक के, आईएमएफ के, एडीबी के, एआईआईबी के, वो चाइना के सारे लोन मिलते चले गए। कहीं भी रशिया ने पाकिस्तान का विरोध नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के साथ कुछ उन्होंने बिजनेस के कुछ एग्रीमेंट भी कर लिए। भारत के लिए एक सबक था, लेकिन भारत शायद सीखने को तैयार नहीं है। भारत आजकल गलत घोड़ों पर दांव लगा रहा है और मोदी जी ने एक एक करके सबको दुश्मन बना लिया। अपने सारे पड़ोसी देशों को दुश्मन बनाया, पहले ट्रंप को भी दुश्मन बना लिया, फिर अब रशिया को भी दुश्मन बना लिया। यही मोदी जी की सफलता है कि उन्होंने सबको दुश्मन बनाने में कामयाबी हासिल की। हाउ टू विन द सो कॉल्ड एनिमीज हो गया। जीता कौन इसमें? पाकिस्तान। रशिया भारत की साइड में आएगा? कतई नहीं। चीन के साथ वो चला गया, वही रहेगा। शुक्रिया आपका।